थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? फिर से क्या होती है थर्मल स्टेबिलिटी? तो कम स्टेबल है। अगर कोई कंपाउंड हीट करने पर जल्दी ब्रेक हो जा रहा है तो थर्मली लेस स्टेबल है, और जो जल्दी ब्रेक हो गया, तुम लोग शब्द के हिसाब से घूम जाते हो। जो जल्दी स्टेबल, जो जल्दी ब्रेक हो गया लेस स्टेबल है। वर्ड समझ सुनते नहीं हो, बस देखे टोन, टोन के हिसाब से आंसर दे दिए। तो जल्दी ब्रेक हो गया वो लेस स्टेबल है, और जो ब्रेक ही नहीं हुआ या ज्यादा हीट पे ब्रेक हो रहा है वो थर्मली स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब पहले ये बताओ, बड़े केटायन के साथ बड़ा एनायन स्टेबल होगा या छोटा? सिमेट्री रहेगी। बड़े केटायन के साथ बड़ा एनायन स्टेबल होगा, और छोटे केटायन के साथ तो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन निकला? बड़े केटायन के साथ बड़ा एनायन। ठीक है, तो दो पार्ट में इसका अध्ययन हम करेंगे, हैलाइड, हाइड्राइड और सेम पीरियड एनायन। ये छोटे साइज के हैं। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी। अब बाकी का नहीं बताओगे? अरे अब ले लो भैया, यहाँ बाई कार्बोनेट, उनको छोड़ दो बस, सिर्फ यहाँ आ जाओ। बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, अब कहाँ तक बताएं तुम्हें? हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, पराक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परक्लोरेट, थक गया। समझ गए? इसलिए जो कम था उधर किनारे करके पहले बता दिया। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय आयनिक पोटेंशियल। जरा रखो, चार्ज अपॉन फाइनली या क्लियर, काम खत्म। थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा दिया, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है तो मैं एक्सेप्शन क्यों बता दूं? मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं। खत्म हो गया, लेकिन एक एक फिर से पढ़ना है कि बाई कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या मिलेगा। तो पहले आपको पूरी समरी दे दे रहा हूं, उसके बाद एक तरफ से सिर्फ लिखना रहेगा। ध्यान से सुनो, सुन लो। कार्बोनेट और सल्फेट
सोडियम परिवार के क्या बोला मैंने, उस परिवार में लिथियम को कभी नहीं लेना, डायगोनल रिलेशनशिप। सोडियम परिवार के इसलिए बोला, सोडियम ऑनवर्ड्स, सोडियम के नीचे वाले के कार्बोनेट और सल्फेट गर्म करने पर कभी ब्रेक नहीं होते, सीधे मेल्ट होते हैं। क्या बोला, समझ गए? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये क्या होंगे? तो इनके ऑक्साइड नहीं मिलेंगे, समझ गए? ये सीधे मेल्ट होंगे। बाकी चाहे जब गर्म करोगे, अगर वो ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस है, लगभग है, लगभग है, तो कहां तक ब्रेक होंगे फाइनली जाकर के? ऑक्साइड तक। और कौन ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं है हाई टेम्परेचर पर? जिनके गहने पाए जाते हैं। देखो कितनी जल्दी आया। पैसा गहना की बात कर दो, केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। समझ गए? समझ गए? तो क्या बोला मैंने, AgAu अगर इनके सबके हैं तो इनके ऑक्साइड भी नहीं, उतने टेम्परेचर पर इनका सीधे क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। सीधे क्या मिल जाएगा? तो इनका और भी एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, ऑक्सीजन और रिलीज होगी, क्योंकि ऑक्साइड से जब मेटल मिलेगा तो एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन वहां और मिलेगा। क्लियर? ठीक, एक एक पे बात करें। बाई कार्बोनेट चाहे जिसका उठाओगे, गर्म करोगे, कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा? चाहे जिसका कार्बोनेट, चाहे जिसका उठाओगे, गर्म करोगे तो ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। लेकिन ऑक्साइड भी कुछ लोगों के टूट, मालूम ही चल चुका होगा। क्या मिलेगा? मिलेगा एक एक्स्ट्रा में और गैस मिलने लगेगी CO2 के साथ साथ, ऑक्सीजन। सल्फेट 800 के नीचे गर्म कर रहे हो तो SO3 गैस, 800 से ऊपर गर्म कर रहे हो तो SO3 फिर से टूट जाएगी SO2 और O2 में। क्लियर? किसके नहीं मिलेंगे ये दोनों? सोडियम परिवार के। सोडियम परिवार मेल्ट होगा। समझ गए? आगे बढ़ो। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट सोचो, ज्यादातर एसीटोन और कार्बोनेट, एसीटोन और कार्बोनेट आना ही पड़ेगा, अभी बताते हैं। हाइड्रोक्साइड गर्म करोगे तो ऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, ऑक्साइड ऑक्साइड में ही रहेगा, क्योंकि ऑक्साइड बताएगा फाइनली रुकता कहाँ है? ऑक्साइड। पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड है तो वो भी गर्म करने पर क्या होगा? ऑक्साइड ही देगा, तो निकलेगा क्या? ऑक्सीजन। तो इन सब को, जितने भी लोग हैं, इनको सबको गर्म करना है। अब काम की बात देखो, सल्फेट से क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? जिप्सम बनेगा, ग्रीन विट्रॉल बनेगा। विट्रॉल सारे सल्फेट का ही केस है ना। तो सल्फर वाले, यानी सल्फेट में सिर्फ एक ही सल्फेट ऐसा है जिसको गर्म करने पर SO2 और SO3 एक ही साथ देता है, चाहे 800 के नीचे ही हो। वो है फेरस सल्फेट। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल प्रोडक्ट फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। तो फेरस ऑक्साइड ना होकर के क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो SO3 को क्या करेगा? तो इसलिए जो SO3 रिड्यूस हो गई वो क्या बनेगी? SO2। अगर यही काम आप फेरिक सल्फेट के साथ करते तो SO2 ना मिलता, 800 के नीचे SO3 ही मिलता और 800 के बाद SO2 ही मिलता। इसलिए वही क्वेश्चन पूछा जाता है। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट, थोड़ा गर्म किए POP बन गया, और गर्म किए एनहाइड्रस हो गया, और गर्म किए ऑक्साइड बन गया, और गर्म किए ऑक्साइड ही रहेगा क्योंकि CaO है। करते रहो करते रहो। अब तो फिर रिडक्शन कराना पड़ेगा, मेटलर्जी में जाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, 800 से ऊपर चले गए तो SO3 कन्वर्टेड इनटू SO2। समझ गए? क्लियर? कापर के साथ यही कार्यक्रम करोगे तो वही होगा। हो गया ना? विट्रॉल, विट्रॉल कापर सल्फेट, विट्रॉल नहीं सुने हो? ZnSO4 के साथ
CuSO4 के साथ वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं जहां FeSO4 के साथ। याद आ गया? तो थर्मल स्टेबिलिटी कुछ दिमाग में बैठ गई। अगर आपके पास बेरिलियम कार्बोनेट है और बेरियम कार्बोनेट है, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, बेरिलियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, सेम टेम्परेचर पर किसका Kp ज्यादा होगा? क्यों? जो लेस स्टेबल है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जो जल्दी ब्रेक हो जाएगा वो ज्यादा CO2 देगा, और जो ज्यादा CO2 देगा तो बाकी दोनों तो क्या थे, सॉलिड फॉर्म का तो ले जाएगा। Kp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो Kp किसका ज्यादा होगा? समझ गए? पल्ले पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। अच्छा, कुछ लोग और हैं जैसे एसीटेट और ऑक्सलेट। क्या बोला मैंने? एसीटेट और ऑक्सलेट। एसीटेट और ऑक्सलेट गर्म करने पर ज्यादातर क्या देते हैं? ऑक्सलेट क्या देता है? कार्बोनेट। क्या देता है? कार्बोनेट। लेकिन ये ऑक्सलेट जाकर ही उतने टेम्परेचर पर टूटता है कि अगर उस मॉलिक्यूल में कोवैलेंट नेचर है तो उसका कार्बोनेट भी ब्रेक हो जाता है। यानी अगर कैल्शियम है तो वो तो दे देगा कार्बोनेट, लेकिन अगर वो लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम रहा तो ये जितने टेम्परेचर पर जाके ऑक्सलेट ब्रेक होता है उतने टेम्परेचर पर उसका कार्बोनेट बनते ही ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब वो क्या देगा? तो उनके कार्बोनेट ब्रेक होते हैं तो क्या देते हैं? ऑक्साइड और CO2। तो एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा? वहां CO2 भी मिलेगा और तो सीधे ऑक्साइड मिलेगा। तो अगर लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये तीनों लोग हैं और बड़े एनायन के साथ हैं, खासकर ऑक्सलेट या एसीटेट के साथ, तो इनके कौन से फॉर्म मिलेंगे? सीधे ऑक्साइड। कौन से फॉर्म मिलेंगे? ऑक्साइड। समझ गए? समझ गए? शुरू किया जाए। काम की चीजें सब बैठ गई दिमाग में? ठीक, ये नोट करो, फिर एक एक शुरू करो। सबसे पहले नाम आ रहा है मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या बताया गया? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन अगर M2CO3 है और M यहां पर कौन है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डू नॉट डिकम्पोज बट मेल्ट। अब तो याद है ना? याद है? साइज का ऑर्डर याद है कि भूल चुके हो? कल बताया था, याद है ना? पोटेशियम से छोटे ही रहेंगे सारे सेकेंडे। याद रहेगा? ठीक। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, Na2CO3, K2CO3, अब इन्हें क्वेश्चन बनाते हुए चले जाओ। अगला बनाओ। BeCO3, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बताओ भैया थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? क्या ये ब्रेक होंगे? इसमें
इसमें ये, हाँ ध्यान रखना, दो डाटा है आपके पास, एक तो साइज वाला और दूसरा K2CO3 ब्रेक ही नहीं होता, तो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, समझ गए। इस पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ Kp, या हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑफ Kp, CaCO3 CaO प्लस CO2, हाँ भाई बोलो। Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ, क्योंकि यही गैस है, बाकी के एक्टिव मास मिलेंगे नहीं, तो सबसे ज्यादा CO2 किसका होगा, सेकेंड रिएक्शन का, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। क्लियर है। यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो ये होगी जब ये नाम आ जाएंगे। मुझे आज तक नहीं आया। इनको हीट करो। ये हो गया। चाहे इक्विलिब्रियम का साइन लगाओ और चाहे तो, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ नहीं रहे हो, प्रोडक्ट पूछ रहा है। ये क्यों नहीं समझ में आया, क्या ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आया। Kp क्या होता है, Kp किसी को सुना है, तो Kp क्या होता है, सॉलिड को लिखोगे नहीं, पार्शियल प्रेशर आप CO2 अपान इसका लिखते, ये सब है नहीं, तो Kp उसी का ज्यादा होगा जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो CO2 जो ज्यादा रिलीज करेगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। CO2 कौन ज्यादा रिलीज करेगा, जो थर्मली लेस स्टेबल होगा, उसी का Kp ज्यादा होगा। आया, प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम इस तरह से आएगा, क्वेश्चन में आएगा कि कौन CO2 इवॉल्व कर रहा है, और ऑप्शन में रहेगा सेरुसाइट, कैलामाइन, एजुराइट। तो नाम नहीं, सब कुछ जान रहे हो, नाम नहीं जान रहे हो तो गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया। ठीक है, यहां से लिखवाना इसलिए चालू कर रहा हूं कि ये काम करेगा आगे मेटलर्जी में, शुरुआत नाम की होगी। ठीक है, प्रोडक्ट सब जान रहे हो, बताओ लाइमस्टोन का क्या होगा। ठीक, यहां 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 यहां, प्रॉब्लम नहीं, टेंशन मत लेना, चाहे जो रहे, ठीक है, चाहे जो रहे, उसका ऑक्साइड और गर्म कर दोगे तो मेटल तक चले जाते हैं, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी, अदरवाइज Ag HgPt Au इसी टाइप के। ठीक है ना, CuO मेटल हो गया, पानी है और CO2,
अब बाद में आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर 1:1 है तो 1:1 लोगे, और 1:2 है तो अपने हिसाब से, लेकिन प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाले हैं। प्रोडक्ट आपको हाइड्रोजन है तो वाटर के फॉर्म में, समझ गए? तो 1:1 मिक्सचर रहता है तो उसका नाम, और 2:1 है तो यहां पहले बनेगा Ag2O, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा, चेंज हो जाएगा किसमें, 2Ag, और समझ में आ गया? अब जाके कार्बोनेट फिनिश हुआ। क्लियर? क्लियर हुआ?
सल्फेट में दूसरा रिएक्शन, क्या बताया? ऐ शांत रहो भाई। मेटल सल्फेट अगर आपके पास है, हीट करोगे तो क्या बोल दिया? बोले तो तुम ही। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। क्या चाहिए टेम्परेचर? तो क्या निकालोगे? अगर कुछ मजाक कर दिए तो समझ गए ना? इसके साथ कुछ नहीं होगा, जो होगा यहां होगा। क्लियर? एक्सेप्ट कौन है? वाह, सोडियम परिवार। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। M2SO4 को हीट किए, डू नॉट डिकम्पोज। और इसमें आपको बताए थे गलती होने के चांसेस कहाँ हैं? कहाँ है? हाँ, इसको हीट करने पर फाइनली Fe2O3 SO3 SO2 दोनों गैसेज एक साथ अगर निकल रही हैं तो वो कौन है? फेरस सल्फेट। दोनों निकलेंगी। क्यों? ये +2 से किस में गया? ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो इसके साथ जो SO3 निकला था उसका कुछ SO3 किस में रिड्यूस हो गया? समझ में आया? क्लियर? गुड। कहाँ हो? कोई बताए पूरा का पूरा क्यों नहीं होता? जरा बताओ तुम, एक FeSO4 को ब्रेक कर रहे हो, कितना SO3 मिलेगा और कितना ऑक्साइड मिलेगा? एक ऑक्साइड मिलेगा और एक SO3। अब इसमें आप क्या लगा दो? मोल कॉन्सेप्ट। निकल के आ जाएगा कितना मिलेगा। एक मोल अगर आपने क्या गर्म किया है? FeSO4, तो आधा मोल Fe2O3 मिलेगा, क्योंकि आयरन 2 है। अगर 2 मोल गर्म किया है तो कितना मिलेगा? 1 मोल। जब 1 मोल मिलेगा तो 2 मोल SO3 रहेंगे। अभी हमने क्या नहीं किया? SO3 का SO2 में कन्वर्जन नहीं किया। तो जब 2 मोल Fe से 2 मोल Fe+3 बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? सिर्फ 2 मोल। और वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने मोल SO3 को SO2 में चेंज करेंगे, ये चेक कर लो। समझ गए? गुड। चलो रिएक्शन कंप्लीट करो। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूं, वही ऑर्डर रहेगा। अब किसी भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं लिखवाऊंगा। समझ गए हो? एलिमेंट देख चुके हो कौन कौन से थे? लिथियम आयोलाइन, बेरिलियम आयोलाइन, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी। बस। और जब सेकेंड डे से कंपेयर कभी कराओगे किसका? फर्स्ट डे का, तो ध्यान रखना पोटेशियम वाले आगे निकल जाएंगे। पोटेशियम ऑनवर्ड्स पूरे सेकेंड डे से आगे रहेगा। क्लियर? चलो FeSO4 7H2O ये है। पहले थोड़ा गर्म किए, A बना, फिर गर्म किए, B बना, एनहाइड्रस, और गर्म किए, C बना, D+E। ये भी गैस है, ये भी गैस है। कंप्लीट करो रिएक्शन। Li2SO4 दिख रहा है बच्ची? सदमे में डाल दिया तुमने। जिप्सम
120 डिग्री सेल्सियस ए, T ग्रेटर देन 120 बी, और गर्म कर दिए सी प्लस डी गैस। PbSO4 को गर्म करो, ZnSO4 को गर्म करो। ये लिख लिया? क्यों नहीं लिखा? अब उसमें क्या समझना है? अगर आपने CuSO4 5H2O को गर्म किया, पहले तो रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दो, फिर 120 डिग्री सेल्सियस, फिर 250, फिर 750, Ag2SO4 को भी कर दो। जो बताया गया उसी से आंसर दो। ग्रीन विट्रॉल, थोड़ा सा सोचो किस फॉर्म में रहेगा? हाँ? किसमें? बाहर एकदम, बहुत सही। FeSO4 में FeH2O के साथ 6 अंदर रहेगा और 1 बाहर। तो बहुत थोड़ा सा गर्म किए हो तो ये तो अंदर वाले अंदर ही रहेंगे। वो गया, वो तो गया। और अब बहुत गर्म कर दिए, और अब आप आ गए कहां पे? याद आया? है? रिएक्शन बैलेंस नहीं किया हूं, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना है तो 2 टाइम्स लेके यहीं से चलना पड़ेगा। क्या बना है सिर्फ ये लिखा हूं, समझ रहे हो ना? नहीं तो हाफ मार दो यहाँ पे, और क्या। यहाँ क्या होगा समझ रहे हो? ऐसा क्यों? ये सेकंड ए का है तो टूट क्यों रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। ये हाँ जी, जिप्सम के साथ पीओपी, प्लास्टर ऑफ, और गर्म कर दिए, और गर्म कर दिए। हाँ जी, यहाँ रूम टेम्परेचर पर छोड़े गया, 2 पानी निकल गया। फिर 2 निकल गया, 250 पर कर दिए तो एनहाइड्रस हो गया, और गर्म कर दिए तो ब्लैक ऑक्साइड इसका मिला। और कौन सी गैस? Ag2SO4 के साथ क्या हो रहा है? तो सल्फेट से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है, और एक कार्बन वाला कहाँ गया? कॉपर। ये क्या मिलेगा? कॉपर ब्लैक किसका मिलेगा? समझ गए? समझ गए? हैं? बोलो। हाँ, क्या करूं? डिकम्पोज कराना है? हैं? क्यों नहीं करा पा रहे हो ये बताओ, क्या ऐसी उसमें चीज आ गई है जो नहीं करा पा रहे हो? Cr2SO4 होल थ्राइस में वाटर कहाँ है जो तुम डिकम्पोज नहीं करा पा रहे हो? वाटर कैसे निकल रहा है? तुम कहीं और घूम रहे हो।
कहीं घूम रहे हो। तुम पिछले लेक्चर में घूम रहे हो अमोनियम डाइक्रोमेट में, याद आ गया? सर्च हो गया? अब दिख रहा है बच्ची? क्या कह रहे? कार्बोनेट में पहुंचो जल्दी। अरे भाई कार्बोनेट हुआ था ना, नहीं पसंद है? चलो नाइट्रेट का डालो फिर। गया पूरा क्या है? ट्रांजिशन देखना पड़ेगा इसमें हो किस ऑक्सीडेशन। तो समझाते वक्त मैं इधर रहूंगा ना? अच्छा, बड़ा बवाल है। अगर आप मेटल नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन है ना? है? तो ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। और कौन सी गैस निकलेगी? देखना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस करते वक्त ऑक्सीजन निकल रही है कि नहीं निकल रही। ठीक,
लेकिन अगर सोडियम परिवार आ गए, समझ रहे हो, तो इनको गर्म करने पर क्यों ना हम इसको 2 टाइम्स करें, और देर तक गर्म कर दिए तब जाके ये ऑक्साइड देंगे, और उस समय ये, समझे, अभी भी ऑक्सीजन बच रहा है, नहीं समझे, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, M2O, हाँ बच रहा है। अरे बैलेंस कर लेना भैया, कौन कौन सी गैस निकलेगी ये बताना। काम की बात, कहां कलर्ड गैस निकलेगी, कहां कलर्ड गैस नहीं निकलेगी। अब ध्यान देना, इससे कोरिलेट करते हैं सीधे अमोनियम को, कुछ याद आया, तब जाके अच्छा क्वेश्चन बनता है। कहां कहां नाइट्रोजन गैस निकली थी अमोनियम का, याद है, क्रोमेट, परक्लोरेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, हाँ Cr2O7 के साथ, सब जगह क्या निकली थी, और उसी बीच में डाल देंगे एक NaNO3, और आंसर ऑल ऑफ दीज भी दे देंगे, क्योंकि आपका ज्यादातर याद क्या रहता है कि NaNO3 से क्या मिलता है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। तो सारे नाइट्रेट को गर्म करने से ऑक्साइड और ब्राउन गैस मिलेगी, लेकिन अगर वो सोडियम परिवार से है तो पहले नाइट्राइट फिर N2 गैस। समझ में आया, क्लियर हुआ, शुरू हो जाओ। है? थोड़ा तेज बोलो, नहीं समझ पाए, और बोलो, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, क्या करें। अच्छा, प्रिपरेशन में इतना क्या करोगे पैसा लगा करके, बहुत गर्म करना पड़ेगा, उसमें बहुत पैसा लगता है, हाई टेम्परेचर में बहुत, समझ में है, नहीं तो कोई ना कोई कभी ना कभी कार्बन से तो रिड्यूस हो ही रहा था, तो हमारे पास इतने सारे रिडक्शन के प्रोसेस फिर क्यों आ गए, सिर्फ पैसा बचाने के लिए, बच्चे का ध्यान नहीं दिया गया, कोर्स बढ़ गया, नहीं तो कार्बन तो सबको रिड्यूस कर रहा था, एल्युमिनियम लिए, पता नहीं क्या क्या लिए, क्या बता, हाँ समझ रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन कुछ रियल चीजें अलग होती हैं, हाइपोथेटिकली अलग होती हैं, जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये नहीं कर सकते, तब पता चलेगा कि ये, चलो शुरू हो जाओ, NaNO3 ले लो, CaNO3 होल ट्वाइस ले लो, इस पर शायद स्पेशल क्वेश्चन तो कोई नहीं है, क्योंकि तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, PbNO3 होल ट्वाइस ले लो, AgNO3 ले लो, LiNO3 ले लो, चलो शुरू करो, NaNO3 का क्या होगा, हाँ LaNO2 प्लस, और अगर आपने और देर तक गर्म कर दिया तो तब 2 लगा के बात करें आप लोग, यहाँ O2 हो जाएगा, और गर्म कर दिया तो Na2O, अब रिएक्शन बैलेंस करो पूरा पूरा, Na2O के बाद N2, और O2 पूरा हो रहा है कि 3/2 O2, समझ गए, यहाँ Ca, फिर है? अभी भी कुछ बच रहा है भाई, बच रहा है ना, यानी ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अब बैलेंस हुई जा करके, अरे 4 1 5 1 6, यहाँ हाँ PbO प्लस 2NO2, नहीं दिख रहा है, टोका नहीं तुमने, अरे बोल दिया कर,
PbO 2NO2 कैसे? फर्स्ट ए का नहीं है, इस वजह से। फर्स्ट ए का होता तो NaNO2। समझ में आ गया? और उसके बाद AgNO3 बनेगा उसी रास्ते से, लेकिन 300 के ऊपर वो टूट चुका है। तो जो ऑक्साइड था वो किस में गया? Ag और हाफ O2 में तो निपटा ही दो। NO2 और हाफ O2 उसने भी निकाला था, इसलिए फिर भी बैलेंस नहीं हुआ। अच्छा, सिंगल बैलेंस, ठीक है। अगला Li, फिर खत्म है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो अब ये 2 हो गए, ये 6 हैं, ये 4, एक 5। कंफर्म हो गया भैया। NO2 के साथ O2 निकलेगी और इधर N2 के साथ O2 निकलेगी, यानी O2 तो कॉमन है। क्लियर? ठीक। अरे बाइकार्बोनेट का सब कुछ उसी तरह तैयार करो। नाइट्रेट की जगह क्या लिखो? कार्बो। सब कुछ अब जान चुके हो, बड़े हो गए, खटाखट करो। हाँ बोलो। बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, क्या बनेगा? हाइड्रोजन वहां है तो पानी तो निकलेगा ही। क्या हुआ? हैंग कैसे हुए? हाँ वही मेटल का ही, और क्या बनेगा? किसके साथ और रहेगा? कार्बोनेट आयन है, जिसके साथ था उसी के साथ रहेगा। लो खुश। कभी कभी इसको और गर्म करने के बाद भी कुछ हो जाता है। ये सभी लोग काम ये करेंगे, लेकिन कौन नहीं करेगा? एक्सेप्ट सोडियम परिवार। अब बौड़म कहीं का एक्सेप्ट, हाँ, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। याद आ गया? बाकी और गर्म करोगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग तो इसके आगे भी निकल लेते हैं। Ag, Hg, और दूर तक चले जाते हैं। डिपेंड करता है कि रोग कैसा है। इस मेडिकल कॉलेज में सही होगा या इसमें या और तक। आखिरी में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, बॉडी को छोड़ जाती है, सिर्फ मेटल रह जाता है। नहीं समझ में आया?
समझ पाए मैं कहां तक बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे हैं मेटल तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? बाकी ऑक्साइड तक रहते हैं। शुरू हो जाओ, मैंने कहा वही करो। तो मेटल का बाइकार्बोनेट की बात अगर कहो तो मेटल कार्बोनेट तक ही सोचोगे। करो। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा तो सिर्फ कार्बोनेट। तो शुरू करो। समझ में आ गया? लो करो। क्या बना? ठीक है? हाँ या ना? बैलेंस करो, आएगा। अब वहां ना लिखो तो मैं क्या करूं? वही उतने से बना रहे हो क्या बैठ के? यहां हाँ, इनको अगर और फिर लिखा रहे तो भी कुछ नहीं होगा, वही फिर रहेगा। लिक्विड लिख उठेगा, मेल्ट लिख उठेगा, लेकिन इनके साथ अगर हुआ कुछ तो फिर से CO2 निकालेंगे। आया या? पहले अरे सेम सब कुछ इनका, इनके बारे में कहना नहीं है, पूरा मेटल तक जाएंगे। ये पहले, फिर
फिर ये टूटेंगे किस में? समझ में आया? अब फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है? तो ना तो ये है ना ये है आपके पास सीधे ये है। समझ में आया? वही हाल इनके साथ, यहां तक नहीं, यहां आ गया। अरे हाँ या ना? ठीक है, अगला बाइकार्बोनेट हो गया। ऑक्सलेट, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही चल रहा है, किसी में इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं। कौन सा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, इसका ध्यान रखना। अगर मेटल ऑक्सलेट को हम गर्म करते हैं तो मेटल कार्बोनेट और सीओ देगा। याद करो यहां पे बताए थे, लिथियम भूले तो नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनके कार्बोनेट भी उस टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए ये क्या देंगे? ऑक्साइड, कार्बोनेट टूटा है तो CO2 निकला होगा, हाँ या ना? CO, यानी अगर दो गैस निकल रही है तो कंफर्म हो गया कि वो इन तीनों में से है। नहीं समझ में आया? सिर्फ एक गैस निकली तो कौन था? ये तीनों नहीं थे, लेकिन टूटने वाले थे। ठीक है, दो गैस निकली तो कौन था? लिथियम, बेरिलियम या मैग्नीशियम में से था। और अगर साथ में कार्बन ब्लैक भी मिलने लगा तो वो फर्स्ट डे का था। बहुत लंबा इक्वेशन है, लिखो 7M2C2O4, 7M2CO3, 2CO2, 3CO प्लस कार्बन, यहाँ M वही सोडियम परिवार। करो, ये लिख चुके? मैंने क्या कहा कि कार्बोनेट और एसीटेट, पुराना भूल तो नहीं गया जब बोल रहा था? कार्बोनेट और एसीटेट गर्म करने पर, अरे ऑक्सलेट और एसीटेट गर्म करने पर क्या दिए थे? कार्बोनेट। लेकिन जिस टेम्परेचर पर ये कार्बोनेट दे रहे थे उस टेम्परेचर पर जिनमें कोवैलेंट नेचर होता है, तो कोवैलेंट नेचर होता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है? कम। और जब लैटिस एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबिलिटी। समझ गए? तो उनके कार्बोनेट भी क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो चुके रहते हैं। तो जितने पर वो ऑक्सलेट ब्रेक हो रहा था उतने पर उसका कार्बोनेट भी ब्रेक हो गया, तो आपको उसका कार्बोनेट कभी मिला ही नहीं, डायरेक्टली उन्होंने क्या दे दिया? ऑक्साइड और CO2। तो हमेशा कार्बन ऑक्सलेट को गर्म करने पे कौन सी गैस मिल रही थी? CO। यहां पे क्या मिलेगा इन तीनों की जगह पे? CO2 और, अरे CO2 तो मिलेगी और वो CO उसका, लेकिन साथ में अगर कार्बन ब्लैक भी मिल रहा है तो फर्स्ट डे का है। किसका है? चलो बेरिलियम से बनाओ, लिथियम से बनाओ, मैग्नीशियम से बनाओ, कैल्शियम से, आयरन से, जिंक से, कंप्लीट करो।
हाँ जी, अगर आप बेरियम कार्बोनेट बना देते हो तो इसके दो पार्ट करो और CO2, फिर इसके लिए LiO, हाँ हाँ, या Mg आएगा, हाँ प्लस या 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 CO भी, CO2 भी, C भी, और यहाँ 7 मारोगे तो यहाँ 7 मारोगे, बाकी बैलेंस कर लोगे। बस ये जानते रहो क्या क्या बनता है, CO, CO2 और CO, कार्बन ब्लैक है। कुछ कहना चाह रहे हो? K2CO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लगाओ भाई इसका कोई, मैं ही लगा देता हूँ। क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले पढ़ा आता ही ना। एसीटेट, इतने आराम आराम से बता रहा हूं तो भी है हाल। यानी एसीटेट को गर्म करोगे तो कार्बोनेट और कौन, ये भी स्टेबल होते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं। तो बट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के एसीटेट क्या देंगे? ब्रेक करो इसे, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस और प्लस, करो करो जल्दी।
चलो बीई क्या हो, CH3CO यही किए हो ना? अच्छा सही कर लिए? अरे वाह क्या बात है। ये कौन है? अरे वाह। अगला कौन था? तो क्या करूं? होल्टॉयस MG मार दूं? यहां क्या करूं? था कौन? CH3CO होल्टॉयस CA। इनके साथ कौन है? हाँ भैया, एक बार और बना लोगे तो पाप हो जाएगा। या जिंक था? यहाँ पोटेशियम। शुरू करो। ये ऑक्साइड, हाँ क्योंकि इसका कार्बोनेट नहीं मिलेगा। और इधर सही हो? ये तो चलेगा, क्यों इसको डिस्टर्ब करें। इनका 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 और इनका, या गुड। बच्चे देख लो। नहीं देखोगी? सही है सारे हैं? तो भैया ये हो गए सारे खत्म जितने पूछे गए थे। अब आप इनको गर्म कर दो। थर्मल स्टेबिलिटी का तो वही ऑर्डर है। MClO4 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? MO2 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जब वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में हो। MOH होल्टॉयस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यानी यहां M सेकेंड ए है। MO2 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड है। थर्मल स्टेबिलिटी के वही ऑर्डर हैं। ठीक है, शुरू करो। आपको पहले ही बता जा चुका है कि ऑक्साइड कंटेनिंग है, तो फाइनली ये कहां रुकेंगे? ऑक्साइड पर। तो M साफ बता रहा है कि ये सिंगल वैलेंसी वाला है ना? तो किस टाइप का बनेगा? क्लोरीन अलग, बाकी ऑक्सीजन अलग। कुछ याद आया? ये कौन है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ये तभी हो सकता है जब ये +1 हो और ये -1। तो इसका मतलब M2O टाइप का ऑक्साइड और बाकी ऑक्सीजन। सही है। सुपर ऑक्साइड सेकेंड नहीं बनाएंगे। ये बता रहा है कि +2 वैलेंसी वाला है। तो MO टाइप का ऑक्साइड प्लस वाटर, रिएक्शन बैलेंस है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो ऑक्सीजन निकालो। नहीं बैलेंस है ना? अरे हाँ या ना? MO2 ऑक्साइड क्यों है? पराक्साइड बोलो। तो अगर ये पराक्साइड है, पराक्साइड होगा तो -2 यानी ये +2 वाला केस है। कौन सा वाला? इसको बैलेंस करूं? ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हैं? तो मत निकालो, देख लेना पहले बैलेंस करके। यानी हाइड्रोजन जितना है वो तो किस में जाएगा? वाटर में, ये फिक्स है। और +2 के साथ है तो MO टाइप का, तो 1 1 2, हाँ बैलेंस है। MO2 यहाँ पे पराक्साइड अगर है तो ये -2 है। ऑक्साइड इस क्या हुआ? तो ऑक्साइड किस टाइप का बनेगा? MO टाइप का। और क्या निकलेगा? अगर यही MO2 पराक्साइड फर्स्ट ए का होता तो
Na2O। समझ में आ गया है? क्लियर हो गया? तो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े सब की थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम से लेकर के सीजियम तक बढ़ रही है, बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक बढ़ रही है, और बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक अब फिर पोटेशियम ऑनवर्ड्स बढ़ ही रही है। बीच बीच में इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या बोला, समझ में आया? बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ रही है। अब बेरियम का कनेक्शन किससे कर दें अगर हम? फर्स्ट ए से, तो साइज अभी किसका ज्यादा है? बढ़ ही रही है। तो आजकल यहां टकरवाते हैं, दो ले लेते हैं, एक इधर से उठाते हैं और इधर से ज्यादा पीरियड नंबर का ले लेते हैं। आपको लगता है पीरियड नंबर से चेक करते हो, गड़बड़ हो जाता है। रियल साइज से चेक करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक, पूरा क्लियर? अगले में कुछ बनना है नहीं, सिर्फ डिकम्पोज हो जाना है, यानी टूट जाना है आयन में। कौन सा? हैलाइड, हाइड्राइड और सेम पीरियड एलिमेंट। तो इसलिए उनकी सिर्फ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। बंद करो, फिर से सारा रिवाइज करो। बंद बंद। अभी लिखोगे? तीन दिन का और बचा, ज्यादा बोल रहा हूँ। 3 दिन में शायद खत्म हो जाए। एक दिन हाइड्रोलिसिस लेगी, एक दिन सॉल्बिलिटी लेगी, दो ही तो बचा। मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम समय लेगा। एक दिन हाइड्रोलिसिस और एक दिन सॉल्बिलिटी, दो ही चीज तो बची है। अब नहीं, अभी नहीं। या तो हाइड्रोलिसिस सॉल्बिलिटी छोड़ देना, बाकी करो। हाइड्रोलिसिस सॉल्बिलिटी रोक दो, बाकी करना शुरू कर दो। परसों के बाद आप कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस सॉल्बिलिटी के बाद नेक्स्ट वीक में सिर्फ बॉन्डिंग का रिवीजन होगा। समझ गए? इसी बैच में ही पूरा का पूरा एकदम शुरू से ग्राफ से सब कुछ लिखने नहीं दूंगा, इसलिए पहले या तो लिख लो या फोटो स्टेट करा लो। और वो 2:40 वाले में नहीं मिलेगा। बैकअप क्लास चल रहा है ना, 2:40 वाला, वो उसमें नहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा। वहां से पीरियोडिक टेबल पढ़ा दूंगा फिर। ठीक, बंद करो, कंसंट्रेट हो जाओ। जो जो पूछ रहा हूं वही वही बताओ। सल्फेट और कार्बोनेट किनके किनके मेल्ट होते हैं, ब्रेक नहीं होते? सोडियम से वो परिवार है। कार्बोनेट को गर्म करते हैं, क्या मिलता है? कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड और CO2। लेकिन जब भी हम बात करेंगे यही बोलेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है वो तो मेल्ट हो गए और कुछ डायरेक्ट मेटल तक पहुंच गए थे, उनका ध्यान रखना। उनको मेटल तक ही ले जाके छोड़ना। सोना चांदी मरकरी को मेटल तक, कापर को नहीं। कापर के साथ मत करना है, कापर थोड़ा स्टेबल। ठीक है, मिलेगा तब ना, मिलेगा तब ना, नहीं मिलेगा। ठीक है। और कार्बोनेट का क्वेश्चन आसान है, लेकिन आएगा एजुराइट, सीडेराइट, कैलामाइन, इसलिए ये याद ही कर लेना, ये आपके काम का है। समझ में आया? ये यहां से शुरू होगा मेटलर्जी तक। ठीक है। अगर हम कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ कुछ एलिमेंट थे 250 पे लाके छोड़ दें तो क्या मिलेगा? देखो 250 पे क्या मिला है। एड्रेस होगा। अरे हाँ,
फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो कौन कौन सी गैस मिलेगी, और फेरिक सल्फेट को गर्म करेंगे तो कौन कौन सी गैस। ठीक है, ये होता है। और कौन था, जिप्सम को गर्म करेंगे तो पीओपी। जिप्सम को हमने 200 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करा दिया, पीओपी नहीं मिलने वाला, सीधे ऑक्साइड मिलेगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। ऑक्साइड कहां मिलेगा, एनहाइड्रस होगा। और ज्यादा गर्म करोगे 750 के आसपास तो जाकर के। इसमें यह था, ऑक्जिलेट और एसीटेट ऐसे थे जिनमें कार्बोनेट नहीं बना था। वो कौन से एलिमेंट थे, लिथियम बेरिलियम। वो डायरेक्ट क्या दिए थे, मेटल ऑक्साइड। और जब वो डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड दिए तो साथ में क्या रिलीज हुआ है, CO2। क्या रिलीज हुआ है, इसके पहले क्या होता था, CO। तो अब 2 गैसें रिलीज हो गई, लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में। लिथियम बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में 2 गैस रिलीज हो गई। ठीक, कहां पे 2 गैस के साथ कार्बन भी मिला था, एसीटेट में कि ऑक्जिलेट में। तो एसीटेट में क्या होगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल कंडीशन, एसीटोन ही रहेगा, एसीटोन ही रहेगा। याद हुआ, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम, क्लोरेट, पर क्लोरेट, अरे क्या नाम है, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं फाइनली ऑक्साइड, फाइनली। फिर देख लेना, नॉन मेटल के साथ है तो क्लोरीन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बात ही हो चुकी है, समझ गए। किसके नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन गैस मिली थी, सोडियम परिवार, सोडियम परिवार। और किसको गर्म करने से ब्राउन गैस मिली थी, समझ गए। एक ऐसा नाइट्रेट है जिसको गर्म करने से ना तो NO2 मिला और ना ही N2 मिला, वो अमोनियम का है। ना तो N2 मिला और ना ही NO2 मिला। कुछ याद आया, वो क्या है? उसमें नाइट्रेट कहां है भैया, मैंने नाइट्रेट पूछा। किसके नाइट्रेट को गर्म करने से ना तो NO2 ब्राउन गैस मिलती है और ना ही N2। हर जगह क्या मिला है, या तो NO2 या N2, दोनों कहां नहीं मिलता, अमोनियम नाइट्रेट में नहीं मिलता। जान सब रहे हो, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, समझ गए। थर्मल स्टेबिलिटी विधिवत क्लियर। सेकंड केस भी हो जाए, नो नो या जाओ। सुनो, सबके पास वो है डीबीपी, किसके किसके पास नहीं है। अभी कितने लोग बचे हैं, इतने लोगों के पास डीबीपी ही नहीं है। क्यों है, घर पे ले चुके हो ना, मतलब ले जा चुके हो, नहीं क्यों नहीं ले गए। अच्छा, कल 33 से 39 कंप्लीट करके आओगे, क्योंकि कल आपका चलेगा ग्रिग्नार्ड और 33 से 39। ठीक है।